पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाकों में किसानों ने डिटर्जेंट फैक्ट्री के प्रदूषण से सोयाबीन की फसल खराब होने का आरोप लगाया है। किसानों की शिकायत पर राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर सैंपल लिए। सागौर क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि शिवानी डिटर्जेंट फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और पानी के कारण उनकी सोयाबीन की फसल झुलस गई है। किसानों के अनुसार करीब 200 से 400 बीघा क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है। किसान सर्वेश घोरपड़े ने बताया कि सुबह तक फसल सामान्य थी, लेकिन दोपहर तक पौधों की पत्तियां काली पड़कर झुलस गई। किसानों ने तहसीलदार को आवेदन सौंपकर फैक्ट्री की गतिविधियों की निष्पक्ष जांच, फसल नुकसान का मुआवजा और कार्यवाही की मांग की है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजेश मंडलोई ने बताया कि फैक्ट्री से लगे खेतों में सोयाबीन के पौधों की पत्तियां खराब पाई गई है। फसल के नमूने वैज्ञानिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। राजस्व निरीक्षक दिलीप शाक्यवार के अनुसार कृषि और राजस्व विभाग का संयुक्त दल सर्वे कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। किसान फैक्ट्री प्रबंधन पर जल्द ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पीथमपुर धार से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मौत हो रही है ना, सुनो सर, जहर से अगर मौत हो रही है तो इलाज तो डायरेक्ट करना पड़ेगा बचाव के लिए कि पहले उसको प्रैक्टिकल पे जाया जाएगा। हम ये बोल रहे हैं 12 घंटे या 24 घंटे। खेती वाला जो वैसे ही एक अलग चीज हर व्यक्ति के आंखों में जलन हो रही है। वहाँ पर आप ये फॉलो में चल के देखें, हमें रोड पर साबुन का झाग हो रहा है। इससे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? एयर पोल्यूशन कर दिया, जमीन खराब कर दी, पानी खराब कर दिया। बचेगा क्या कि जब तक आपकी रिपोर्ट आएगी, जांचें होंगी, सारी प्रक्रिया होंगी, जब तक ये वापस वही सब कुछ न करें। तहसीलदार मैम के द्वारा बताया गया था कि कुछ किसानों की फसल खराब हो रही है फैक्ट्री के में कुछ प्रदूषण के कारण, इसलिए मौके पर आए और यहाँ पे फैक्ट्री से लगे हुए खेत है यहाँ पे, उसमें देखा कि सोयाबीन की फसल मतलब खराब नज़र आ रही है। इसमें कुछ पोर्शन बचा है और बाकी की पट्टी खराब चल रही है। इसके वैज्ञानिक जांच के आवेदन जो किसान लोग दे रहे हैं, उस आधार पर वैज्ञानिक जांच करवा के और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद? वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजेश मंडलोई नाम। ये एक कंपनी है जिसकी हवा के कारण ये फसलें खराब हुई है। इसका एक संयुक्त दल यहाँ उपस्थित हुआ है और मौके पे सर्वे के लिए उपस्थित हुआ है। आपने यहाँ पर मौके पर क्या पाया है सर? ये फसलें खराब हुई है, लेकिन उसका रीजन बताने के लिए संयुक्त दल है, उसमें कृषि विभाग के भी है। वो अपने यहाँ से सैंपल लेके जाएंगे, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई की। आपका नाम और पद बता दें। दिलीप शाकलिया, राजस्व निरीक्षक। मामला ये है सर कि पिछले साल से ही हम लोग परेशान हैं। इस बार मामला बड़ा हो गया, हमारी फसल खराब हो गई, ज़मीन भी हमारी खराब हो रही है। अगली फसल आएगी कि नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल दोपहर बाद से ही हम लोग लगे हुए थे। तहसीलदार साहब को आवेदन भी दिया, आज पूरी टीम आई, सर्वेक्षण किया, लेकिन आशा अनुरूप कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसमें परेशान किसान हो रहा है कि भाई हमारी फसल का क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमारी तो जीविका का साधन खेती है, अगर ये नहीं तो हम कहाँ। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि 1 दिन 2 दिन में जो भी रिपोर्ट आती है वो निष्पक्ष जांच होके आए और इस पर तुरंत एक डिसीजन ले, आज या कल सुबह में, कि कंपनी में जो अनाधिकारिक काम चल रहा है उस पर बैन लगाया जाए। इसके साथ ही साथ किसानों के साथ न्याय किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम पवन है और जहां हम लोग अभी बैठे हैं वो ज़मीन हमारी ही है, मैं यहाँ का किसान हूँ। कल उचक जैसे हम जो रोजाना खेत पर आते हैं उस तरह का कल हमने देखा, तो सुबह तक फसलें ठीक थी, दोपहर में आते आते पूरी फसलें जल चुकी थी। और इसके जो पश्चिमी भाग की तरफ है, सागौर के पश्चिमी भाग की जो फसलें हैं, ये आज रात में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लगभग 200-400 बीघा का रकबा सोयाबीन का पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसका जो पीछे शिवानी डिटर्जेंट फैक्ट्री देख रहे हैं, इसका एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब ये वायु प्रदूषण में इन्होंने पूरे क्षेत्र को फसलें खराब करी है, कल लोगों की ज़िंदगी खराब करेंगे। पिछले साल मेरे ही खेत में पूरे बोरिंग से, मैंने आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा कि किस तरह से झाग का पूरा पानी लगातार 3 दिनों तक हमने निकाला और इनको दिखाया था। पिछली बार उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम अगली बार से इस तरह की कोई शिकायत आपको नहीं आने देंगे जिससे कि किसानों का कोई जीवन खराब हो। और आज वर्तमान की स्थिति ये हो गई है कि पूरी फसलें खराब हो चुकी है। सोयाबीन की फसल का बीज इस बार हमने 10 से 11 हज़ार रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा है
उसकी 2-2 छिड़काव हो चुके हैं फसलों के ऊपर, उसके बाद अगर फसलें खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? MPIDC ने पहले तो यहाँ पर रहवासी क्षेत्र छोड़ा नहीं पीथमपुर के अंदर, जो थोड़ा बहुत क्षेत्र छूटा है जहाँ कॉलोनी की संभावना है वहाँ आप लोग रह नहीं पाएंगे, पानी खराब हो चुका है, जमीनें खराब होने की स्थिति में आ चुकी है। तो इसकी जवाबदारी किसकी है? या प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी है, कृषि अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन वो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इसका जवाबदार कौन है? इसका निर्णय होना चाहिए। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से इसकी निष्पक्ष जांच हो, तत्काल जांच हो, और ये मुआवजा के भ्रम में, हम ये मुआवजे के भ्रम में नहीं है, हमको इसका तत्काल निर्णय चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम आज पीड़ित हैं, हमारा निराकरण भी आज ही होना चाहिए। 3 दिन का समय प्रदूषण विभाग ने जांच का हमको रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगी है। हम चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर ये जांच रिपोर्ट हमें आए और प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे और इस कंपनी को बंद कराए। आपका नाम? मैं सर्वेश घोरपड़े, यहाँ का किसान हूँ। ये सब फसलें आप मेरे खेत के पास में ही खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।